वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सभी के सभी करंट अफेयर जीके, इंटरनेशनल जीके, पंजाब जीके से आए क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या जो बहुत ही ज्यादा आपको गाइड कर सकेंगे कि आपको करंट अफेयर्स, बैक जीके और किसी भी प्रकार से स्टैटिक, अनस्टैटिक, पंजाब, नेशनल, इंटरनेशनल कहां से कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द गुरुद्वारा विच स्टैंड्स वेयर गुरु हरकृष्ण जी ब्रीथेज हिज लास्ट। उन गुरुद्वारा साहिब जी का नाम बताइए जहां पे गुरु हरकृष्ण जी की लास्ट ब्रीथ हुई थी। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों? ए बंगला साहिब, बी बेर साहिब, सी कीरतपुर साहिब, डी गोविंदवाल साहिब। बंगला साहिब जी का गुरुद्वारा दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस गुरुद्वारा साहिब है। उसके बाद बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी में बहुत फेमस गुरु नानक देव जी के नाम से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। 550वां जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था तो उस पर भी बहुत बड़े लेवल पर यहां मेला लगा था। उसके बाद कीरतपुर साहिब बहुत फेमस गुरुद्वारा अनंतपुर साहिब के पास। गोविंदवाल साहिब भी बहुत फेमस गुरुद्वारा है। तो दोस्तों जी इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है बंगला साहिब जी जो कि दिल्ली में स्थित है। तो आप सभी इसका आंसर जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। प्रोफेसर मोहन सिंह, जी हां, प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल कल्चरल मेला इज हेल्ड एट। प्रोफेसर मोहन सिंह जी कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध पोएट हैं वो, पंजाब के, आप जानते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम है, बहुत ही फेमस है वो, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। ठीक है जी। ए अमृतसर में होता है उनके नाम से मेमोरियल, लुधियाना में होता है, पटियाला में होता है, जलंधर में होता है। इनके नाम की एक संस्था भी चल रही है और इसका आंसर है दोस्तों बी लुधियाना। आप याद रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाई लिटरेचर से भी क्वेश्चन है। आगे मतलब सॉर्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ता हूं। द सुपर कॉप केपीएस गिल, जी हां, याद होगा आप सभी को, डीजीपी पंजाब, जी 2 बार डीजीपी पंजाब रहे हैं। केपीएस गिल बिलोंग टू विच कैडर? कौन से कैडर से बिलोंग करते थे जब उन्होंने आईपीएस ज्वाइन की? ए पंजाब कैडर के थे, बी महाराष्ट्र कैडर के थे, सी कर्नाटक कैडर के थे, या डी असम कैडर के थे। दोस्तों वो डीजीपी जरूर रहे हैं पंजाब के 2 बार, लेकिन उन्होंने जब शुरुआती तौर पर काम किया तो वो असम कैडर के थे। तो इसका आंसर होगा डी असम। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। Who among the following is not related to the history of आदि ग्रंथ? इनमें से कौन सा आदि ग्रंथ जी की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? पहले भाई गुरदास सिंह जी, दूसरे भाई मनी सिंह जी, तीसरे बंदा बहादुर जी, चौथे बाबा बुड्ढा सिंह जी। दोस्तों आप सभी जानते हैं आदि ग्रंथ जी की स्थापना के समय, या कह सकते हो कि उनका जब उनका नाम आता है तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के नाम के साथ जुड़े जाते हैं। तो बंदा सिंह बहादुर जी जो बहुत ही बाद में, जिसे बोल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के समय, जिनका पूरा का पूरा काल रहा है, तो इसका आंसर सी है। बाकी सभी लोग उनसे जुड़े हुए ही थे। ठीक है जी, बाकी सभी संत महात्मा सभी लोग जुड़े हुए थे। आगे दोस्तों 25 नंबर। कांडी एरिया एन इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ पंजाब। कांडी एरिया आप सभी जानते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी। हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, क्या होते हैं उसमें फॉलोइंग कैरेक्टर? सब माउंटेन, अंडरलेटिंग टेरेन, हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, लैक ऑफ पेरिनियल वाटर रिसोर्सेज। दोस्तों तीनों ही इसमें आते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ए पे तो नहीं, बी पे, हाँ जी बी पे 1 2 3 आर करेक्ट। तो इस पे पहले हमने एक वीडियो में चर्चा की थी, तो आप वहां से देख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन वाज द यूज ऑफ पंजाबी मेड कंपलसरी? पंजाबी का यूज कब कंपलसरी किया गया प्यारे दोस्तों? 1966 जब पंजाब बना। आप सभी जानते हैं 1 नवंबर को हरियाणा बना था, तो तब उससे पहले पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे। 1967, 1990, 1992। दोस्तों पंजाबी को कंपलसरी के उपयोग में लाने के लिए 1991 और 1992 का ईयर माना जाता है। ऑप्शन में 1992 है, तो डी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। Who among the following was the first अकाली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? अकाली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इनमें से कौन है? ज्ञानी गुरमुख सिंह, जी हां, चीफ मिनिस्टर रहे हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह जी भी। लक्ष्मण सिंह गिल, जी हां, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है तो ये 60s के दौरान रहे हैं, जहां तक मुझे याद है, श्योर नहीं हूं मैं। आगे ज्ञानी करतार सिंह जी, नहीं जी, ये मेरे हिसाब से चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। ज्ञानी करतार सिंह जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे।
गोपीचंद भार्गव जी जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट में ये मंत्री जरूर थे। उसके बाद डी जस्टिस गुरनाम सिंह, जी हाँ आंसर रहेगा पहले अकाली जो थे जो सीएम बने वो थे जस्टिस गुरनाम सिंह जी। इनकी हिस्ट्री भी आप पढ़े, बहुत मजेदार हिस्ट्री है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं इनको, बहुत अच्छी बुक्स हैं इनकी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यानचंद फेमस हॉकी प्लेयर बिलोंग्स टू। ध्यानचंद जी कहां से बिलोंग करते थे आप सभी जानते हैं भाई, हॉकी का जादूगर माना जाता था इनको, बहुत ही जबरदस्त तरीके की हॉकी खेलते थे। हिटलर ने तो एक बार बोला था इनको कि मेरी टीम से हॉकी खेल लो, मैं आपको बहुत पैसे दूंगा। सेना में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। कहां से ये बिलोंग करते थे? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। दोस्तों ये हमेशा हमेशा अगर आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तो इसका आंसर नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश ही इसका आंसर है। लेकिन असली मायने में जहां तक मैंने रिसर्च किया और जहां तक पढ़ा है तो दोस्तों ये बिलोंग करते थे यूपी से। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो इसीलिए मैं जा रहा हूं ऑप्शन ए के साथ। ठीक है जी, एक और इनके साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, धनराज पिल्ले जी, इनका नाम भी फेमस बहुत है। ध्यानचंद के नाम जी से याद आ गया धनराज पिल्ले जी का नाम। तो ये कहां से थे? ये तमिल से बिलोंग करते थे दोस्तों। वैसे इनका महाराष्ट्र में सारा का सारा शिक्षा और सारे का सारा काम इन्होंने किया। वैसे ये बेसिकली तमिल थे। कौन? धनराज पिल्ले जी, बहुत फेमस है, ये आ सकते हैं इस बार, आप सभी भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेन ऑफ द पंजाब इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में पंजाब का क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों? 29.30 डिग्री नॉर्थ टू 32.32 डिग्री नॉर्थ। तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। जब भी आप पंजाब को विकिपीडिया पे खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा। तो इसका आंसर सी है, मैं ऑप्शन पे भी नहीं जाना चाहूंगा, तो आप याद रखिएगा इसको। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब ड्यूरिंग। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन पंजाब में कब आया? 2007-8 में आया, 9-10 में आया, 6-7 में आया, 10-11 में आया। तो दोस्तों जब अकाली गवर्नमेंट थी जिसे कह सकते हैं आप, तो उस समय दोस्तों आया था ये 2007 और 2008 में। ए आंसर इज करेक्ट। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P एक्सपेक्ट इंडिया टू ग्रो बाय 6.5% ड्यूरिंग 2013। इट स्टैंड्स फॉर, क्या ये स्टैंड्स करती थी दोस्तों? सिंपल एंड परफेक्ट, बिल्कुल गलत है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। स्टैंडर्ड एंड पुअर, यही सही आंसर है, आपको बता दूं पहले। स्पेन एंड पाकिस्तान ये भी नहीं है। स्टैंडर्ड एंड पॉवर्टी दोस्तों, बी और डी में कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन ए और सी तो गलत ही थे, तो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, पता लग रहा है ना किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे चलता हूं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के बाद विद विच कंट्री हैज द एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। सीधा करंट अफेयर से उस समय के पूछ लिया गया दोस्तों। तो ऐसे से कई सारे जो सेना के समझौते हुए हैं या किसी भी प्रकार से बहुत ऐसी चीजें जो मोदी जी की योजनाएं हैं या बहुत ऐसी चीजें जो मार्केट में अभी लॉन्च हुई हैं, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर था सी, रशिया। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपको जज करवाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि भाई आप किस तरीके की तैयारी करें ताकि आप सिलेक्शन पाए। विच इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी कोई बताने की बात है? अरेबिया। अरेबिया का पेनिसुला ही लार्जेस्ट पेनिसुला है। इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद इस बार भी आ जाए। हर बार ही इसको बहुत ही फेमस बना रखा है, पता नहीं क्यों देते हैं। अच्छी बात है, अगर इस बार भी दे दें तो हमारे सभी बच्चे क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन नेवी लॉन्च अ न्यू वारशिप INS किल्टन। ठीक है जी, इट इज क्या थी INS किल्टन जी? ये एक एंटी सबमरीन थी दोस्तों, आप सभी को याद होगा। गाजी अटैक नाम की एक फिल्म थी, उसके अंदर विक्रांत जहाज था, बहुत सारी सबमरीन थी, उसके अंदर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं सबमरीन पर। एंटी सबमरीन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्या करे, किसी भी प्रकार से कवरिंग करे, जो नेवी ने लॉन्च की थी। और उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटी सबमरीन पर भी आया, तो मतलब नेवी और एयरफोर्स और किसी भी तरीके से भारतीय सेना जो है, ठीक है जी, उन तीनों पे कोई भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हाल फिलहाल में कोई भी उन्होंने रियाज किया, जिसको वो हम बोलते हैं कि भाई वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर पढ़िएगा, जरूर कवर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। आगे, लाडली लक्ष्मी योजना। जी हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय डैश गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग द गर्ल्स ऑफ और रिलीजन एंड कास्ट अप टू देयर मैरिज। कौन सी सरकार ने इसको किया था? राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब। दोस्तों आप समझते हैं कि पंजाबी में ही ज्यादातर अगर योजनाएं अगर पंजाब में इंप्लीमेंट होती हैं, प्रोबेबली वो पंजाबी के एक्सेंट में होती हैं। तो लाडली तो पंजाबी का एक्सेंट है, लेकिन लक्ष्मी योजना नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये मध्य प्रदेश की
योजना थी जो शिवराज सिंह चौहान, जी हाँ, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों? उन्होंने सरकार पलट दी थी कमलनाथ जी की, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको समर्थन दिया था, तो पूरा सिस्टम चला था। अब शिवराज जी चौहान जो हैं वो अब भी मुख्यमंत्री हैं। और लेकिन मध्य प्रदेश में 2007 के दौरान दोस्तों उन्होंने ये लॉन्च की थी। तो इस तरीके से आप याद भी रखें, आपको पता है। अगर नहीं पता तो तुक्के मारने का भी थोड़ा सा आप समझ से तुक्का मारें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर नहीं पता हो सकता है, लेकिन तुक्का मार रहे हैं, पहली बात तो मारिए ही ना। अगर मार रहे हैं तो सारी चीजों को ध्यान में रखिए कि कौन सी कंट्री और कौन सी जो स्टेट है वो किस तरीके के वर्ड यूज करती है, वहां कैसी लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से भी तुक्का सही लग सकता है। इफ गॉड वर टू टॉलरेट द अनटचेबिलिटी, आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय गोखले साहब के वर्ड हैं, विवेकानंद जी के वर्ड हैं, तिलक, ठीक है जी, तिलक जी के वर्ड है, महात्मा गांधी जी। दोस्तों मैंने इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखा, बहुत जगह इसका आंसर डी महात्मा गांधी जी है, लेकिन मैंने जितनी अपनी काम किया हुआ अपनी बुक्स पढ़ी हैं तो मेरे हिसाब से ये तिलक जी के वर्ड थे। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, अगर आप नेट पर इसको सर्च करोगे तो हो सकता है इसका आंसर गांधी जी आए, और हो क्या सकता है, मैंने सर्च ही किया, मैं आपको बता ही रहा हूं, गांधी जी आएगा। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन था। पिछली बार किसको प्रेफरेंस दी गई थी, तो गांधी जी को ही प्रेफरेंस दी गई थी, लेकिन शायद से मेरे हिसाब से ये वर्ड तिलक जी के थे। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, कैसे थे क्या नहीं थे, तो आप आंसर डी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है जी। उसके आगे, द कुटीर ज्योति प्रपोजल वाज मेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी to all the homes of the rural people, to urban people free of cost, to homes of the rural poor families below the poverty line, to urban poor at the moderate rate। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही फेमस योजना थी। तो बीपीएल परिवार जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको फ्री में बिजली देने की ये योजना थी। तो सी आंसर इज करेक्ट। आगे, द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की डिसीज क्या थी, मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं, 3-4 वीडियो, वायरस से कौन सी डिजीज होती हैं, वायरस के बाद प्रोटीन की डेफिशिएंसी की क्या डिसीजेज हैं, या कार्ब की, उन सब में एक एक क्वेश्चन आएगा भाई, एक क्वेश्चन तो आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसका आंसर है क्वाशिकोरर। ठीक है जी। ए आंसर है बी सी डी। मैं पढ़ भी नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इनमें फालतू। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, तो ए आंसर इसका सही है। और मुझे फ्रैंकली बताऊं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सर्च ही किया इसे। आगे, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। राइट टू प्रॉपर्टी को कब रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट से? फंडामेंटल राइट आप जानते हैं, संविधान के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में, उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। जी दोस्तों, इसको किया गया था मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में, इसको अलग किया गया था कि ये फंडामेंटल राइट अब से नहीं रहेगा। आगे, 40 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द 7 इंडियन इंपॉर्टेंट सीज बाय स्विमिंग। बहुत फेमस पर्सनैलिटी, बुल्ला चौधरी जी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। ये आंसर तो आपको आता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिपीट भी हो सकता है। पंजाब का ये 1-2 क्वेश्चन तो फेवरेट है, लार्जेस्ट पेनिसुला हो गया और ये वाला हो गया, तो ये बहुत बार इन्होंने क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, अमरिंदर सिंह जी, बी बुल्ला चौधरी जी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, स्विमर है इंडिया की ये। इन्होंने 7 के 7 समुद्र पहली बार जिन्होंने पार किया तो वो ये थी। उसके बाद यूरी, तो इनका आंसर रहेगा बुल्ला चौधरी जी। बहुत फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही कैपेबल और बहुत ही ज्यादा रिनॉल्ड पर्सनैलिटी थी ये। उनका क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर से आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक तो मेंशन नहीं होता। करंट अफेयर से, जीके से, स्टैटिक से, नॉन स्टैटिक से, पंजाब से, नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे तो आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े लिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में।